देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातुब बड़ी अहम खबरें हैं जिसमें दरियाए स्वात के अंदर जो तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद लोग थे जिनकी मौत वाक़या हुई और बेहिस हुक्मरान किस नौयत के हैं। अदालत ने फिर से सहूलतकारी की और दुनिया की तारीख में पहली मरतबा किसी अदालत ने अपने साथ ऐसा खिलवाड़ किया। फ़ौज का इमरान खान से किस नौयत का जो है वो मुतालबा किया गया। इमरान खान कैसे माइनस हो सकते हैं, इन खबरों समेत आज की जो दीगर अहम खबरें हैं उस पर बात करेंगे। अफसोसनाक वाक़या, नहायत दिलखराश वाक़या, वो वीडियो अगर आप देखें और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये भी हमारे भाई थे, वालदैन की मानद थे, बहनें थीं जो पानी की नज़र हो गईं। एक ही ख़ानदान के 18 अफराद जो है वो बताया जा रहा है कि वो उनकी मौत वाक़या हुई और पहले कहा गया 12 हैं, फिर 15 कहेगी और अब कंफर्म हुआ कि ये 18 लोग थे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है। और इस वीडियो को देख के ठीक है, उनकी मौत थी, जाना था, चले गए। कोई फ़ौज नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई नहीं आया, किसी ने इनको नहीं बचाया। हाँ, एक शख्स ने वीडियो ज़रूर बनाई। चलें, उसकी ये भी मेहरबानी कि उसने वीडियो बनाई, लेकिन उसके पास तो और कोई चारा भी नहीं था, वो एक आम इंसान था। अली अमीन गंडापुर, केपीके की पुलिस, वफाकी हुकूमत, जितने भी इदारे थे, वो तमाम इन लोगों की मौत के ज़िम्मेदार हैं और उनको इनकी मदद करनी चाहिए थी। आप अगर उस वीडियो को देखें तो एक एक करके वो सारे पानी की नज़र हुए हैं और पूरा ख़ानदान जो था वो उजड़ गया और वो लोग जो हैं वो चले गए, उनकी जान चली गई। अब ये देखिए कि आप इनको रेस्क्यू 1122 जो था वो ना पहुंच सकी। मुतासरा ख़ानदान सियालकोट से स्वात शहर के लिए आया था। ये सियालकोट के लोग थे जो दरिया के किनारे बैठे नाश्ता कर रहे थे। ताहम उसी दौरान बारिश की वजह से दरिया में तेज़ बहाव हुआ और एक ही ख़ानदान के 15 अफराद जो हैं वो बह गए। तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करते रहे कि कोई उन पर आने वाली मौत से इन्हें बचा ले, मगर ऐसा ना हो सका और इदारे हुकूमत सोए रहे और बिल आखिर 2 घंटे बड़ा टाइम होता है। मैं यहाँ एम्बुलेंस को, पुलिस को, फायर ब्रिगेड जो है उसको फ़ोन करूँ ना, बिलीव मी 10 मिनट के अंदर वो यहाँ पहुँचेंगे। और ऐसी सिचुएशन में कोई कुत्ता भी फंसा हुआ हो ना बरतानिया के अंदर ऐसे पानी में किसी नहर में, उसके लिए भी वो इतनी देर में पहुँचेंगे। मैंने अपने हाथों से कितने कबूतरों को बिल्ली ने ज़ख्मी किया और चीज़ें हुई। यहाँ मैं एक नहर के किनारे रहता हूँ, तो मैंने जब फ़ोन किया रेस्क्यू वालों को तो उन्होंने तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर वो आए और कबूतरों को उठा के लेके गए, उनकी ट्रीटमेंट की और हमें सर्टिफिकेट देने के लिए नामज़द किया कि मैंने एक कबूतर की जान बचाई थी। मैं आ गई। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। तो इस कुफ़ार के, गैर मुसलमानों के मुल्क के अंदर इंसाफ है, जानवरों की भी कदर है, लेकिन हमारे यहाँ 2 घंटे इंतज़ार करने पर भी कोई ना आया और लोग बेरहम मौजों के साथ जो हैं वो बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 5 अफराद की लाशें मिली, बाकियों की तलाश ताहाल जारी है। चलें, मरने के बाद तो आपने तलाश कर लिया। टोटल 18 लोग थे, 15 लोगों की जान चली गई, 3 बच चुके हैं, 5 लाशें मिली हैं, बाकी जो 7 लाशें हैं उसको तलाश कर रहे हैं। सियाह ने बताया कि हम नाश्ता करके चाय पी रहे थे और बच्चे दरिया के पास सेल्फी लेने गए। उस वक्त दरिया में इतना पानी नहीं था। अचानक से पानी आया तो बच्चे फंस के रेस्क्यू को आगाह किया तो वो 1.5 से 2 घंटे बाद आए। ये सब उनके सामने हुआ। रेस्क्यू की मौजूदगी में बच्चे दरिया में डूबे और वो बचा नहीं सके। सवाल पैदा होता है कि मिशनरी कहाँ है? करोड़ों अरबों का टैक्स जो आवाम के जेबों से निकलता है वो कहाँ पे है? क्या हेलीकॉप्टर से सिर्फ अमीरों को बचाया जा सकता है? क्या ये मुल्क अशराफिया का है? क्या ज़िंदा रहने का हक़ सिर्फ उन्हीं के पास है? ये सवाल है जो इदारों से और हुकूमत से पूछना चाहिए और तमाम मुतल्लिका इदारों पर पर्चा होना चाहिए जो ये मंज़र देखते रहे और इंसानी जानों को ना बचा सके। इतना ही इसके ऊपर बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा। आते हैं आज की जो दीगर अहम खबरें हैं उनके हवाले से क्या सूरत हाल है।
دنیا کی تاریخ میں اور بالخصوص پاکستان کی تاریخ میں اور سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے، اللہ کی عدالت سے نیچے زندہ ہوتے ہوئے کسی بھی ریاست کی، اس ریاست کی عدالت نے اپنے ہی عدالتی فیصلے کو آج کالعدم قرار دیا، اپنی ہی عدالت کو جھوٹا ثابت کیا، اپنے ہی چیف جسٹس جو اس وقت کے 11 لوگ تھے ان کو جھوٹا ثابت کیا، اپنی مرضی کا پریشر میں آ کے سہولت کاری، غداری، ناانصافی کر کے فیصلہ دیا۔ بات یہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو سیٹیں کیوں نہیں ملی، یہ تو ہمیں ویسے ہی پتہ تھا نہیں ملنی، ان کو سیٹیں دے کے کیا کریں گے؟ آپ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو سیٹیں دیں، 27ویں ترمیم کریں، ہیڈ آف اسٹیٹ بناتے ہیں کسی کو، ڈزنٹ میٹر، یہ چیزیں ہونے دیجیے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ ظلم، جبر، ستم، ضلالت اور ہونی چاہیے، نظام تو ایکسپوز ہوگا نا۔ لیکن ہوا یہ کہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے آئینی بینچ نے تحریک انصاف سے نشستیں چھین کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دی، بلکہ اس میں مولانا صاحب کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی، انہیں بھی سینٹ کی ایک سیٹ مل جائے گی اس کے بدلے میں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھٹو کو پھانسی دینی ہو، پاکستان کے اندر کسی کی حکومت ختم کرنی ہو، کسی وزیر اعظم کو تختہ دار سے اتارنا ہو، جو تاج پہن کے وہ بیٹھا ہوتا ہے اقتدار کے تخت کے اوپر، وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ عمران خان ہوں، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، تمام سیاستدانوں کے ساتھ زیادتیاں انہوں نے کی، اسٹیبلشمنٹ کا مورا یہ بنے اور پاکستان میں کوئی ادارہ، کوئی فوج، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی سیاستدان، کوئی جماعت، میں کہتا ہوں غیر ریاستی پاکستان کا غدار بھی اتنا قصوروار نہیں ہے۔ اس ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو برباد، تباہ کرنے میں جتنی پاکستان کی عدلیہ، ججز اور وکلا شامل ہیں، یہی وکلا پالیٹکس کرتے ہیں، یہی پھر کل جج بنتے ہیں، یہی سہولت کار بنتے ہیں، یہی ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں۔ جب تک وکلا اور عدلیہ اور یہ ججز آزاد نہیں ہو جاتے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں ایک بڑی بات یہاں پہ کہتا ہوں، کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی فون کے اوپر، بڑی اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی، تمام چیزیں آپ ڈسکس کر لیں، کرپشن ہے، فیلڈ مارشل ہیں، فلاں ہے، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ بن گیا ہے، شہباز شریف کرپٹ ہیں نہیں ہے، عمران خان چور ہے نہیں ہے، زرداری صاحب مسٹر 10% ہیں یا نہیں ہے۔ یہ لوگ تو ہے، میں سمجھتا ہوں فرشتہ صفت لوگ ہیں سارے کمپیئر ٹو باقی لوگوں کے جنہوں نے اس نظام کو جو ہے وہ جکڑ کے رکھا ہے۔ بات یہ کہنے لگا ہوں کہ صرف پاکستان کے اندر انصاف ہو جائے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انصاف ہو جائے، یقین جانیے تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ اس ملک میں رہتے ہوئے مجھے نصف کے قریب زندگی ہو چکی ہے انگلستان میں۔ یہ صرف انصاف کرتے ہیں، امریکہ کو دیکھ لیں، یہ باہر انصاف نہیں کرتے، یاد رکھیے گا، اپنے ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یہ ملک جو ہیں، یہ ممالک جو ہیں، وہ صرف انصاف کرنے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے، پورا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، اس کی وجہ سے معیشت ٹھیک ہے، عوام خوشحال ہیں، خلفائے راشدین کے دور کی طرح ان کو جو ہے وہ وظیفہ تک ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام نہیں ہے۔ کسی دور میں 1930، 1940، 50، 60 تک دیکھیے، انگلینڈ کے لوگ کالوں کے ساتھ، یہ جو سیاہ فام ہے معذرت کے ساتھ، برا سلوک کرتے تھے۔ 1960، 70 کی دہائی تک عیسائی خواتین جو ہیں وہ برقع پہنتی تھیں، ان کے ہاں انصاف کا نظام نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی، میں پیچھے چھوڑ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، تو انہوں نے اسلام کی وہ چیزیں اپنائی اور ہم نے چھوڑا، سلطنت اسلامیہ بھی چلی گئی، انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا اور ان لوگوں نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ وہ چیزیں کون سی تھی؟ صرف انصاف کرنا۔ تو آج پاکستان کی تاریخ میں آج جس دیدہ دلیری سے تحریک انصاف سے مخصوص نشستوں کو چھینا گیا، سرعام کھلے عام ججوں نے ڈاکہ مارا اور مال غنیمت کی طرح ان جماعتوں میں بانٹا گیا جنہیں عوام نے مسترد کیا تھا فارم 45 کو اگر دیکھا جائے، اور پھر فارم 47 کے تحت یہ لوگ آئے، وہ جمہوریت اور ووٹ کے حق کا قتل کیا گیا۔ آج یہ فیصلہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، پی ٹی آئی نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا اہم لیگل اجلاس سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر پیر کو ہی مخصوص نشستیں حکمران اطاعت میں الاٹ کر دی جائیں گی، اور اس بات کا امکان ہے۔ دیکھیے عدالتوں نے جو کچھ آج کر دیا، اس سے ایک بات ثابت ہو گئی، اس ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، صرف اس فیصلے سے نہیں، اوورآل وہاں کوئی کسی کو مار دے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ یہ ظالم اور جابر لوگ جو ہیں اور پھر جو وڈیرے ہیں، یہ انہی کے لیے چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو 95% عوام چھوڑ کے دور بھاگ جانا چاہتے ہیں، وہاں رہ کے اس کو صحیح درست ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ملک کے اندر افراتفری ہے،
नाइंसाफ़ी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, लोग जेलों में हैं, जो बाहर हैं वो खुशहाल नहीं हैं, तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं नहीं बताऊंगा किस किस जज ने ऐसे किया, कितने जजों ने ऐसे किया, क्या हुआ। इतना ही तबसरा काफ़ी है, इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मायूस नहीं होइएगा, मायूसी गुनाह होता है। DGSPR का कैसा मुतालबा है, और वो भी इमरान खान साहब से, यानी कि फ़ौज का इमरान खान साहब से कैसा मुतालबा है। DGSPR ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाने की या मुज़ाकरात होंगे की खबर को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, तरदीद कर दी, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि DGSPR यानी कि पाक फ़ौज के तर्जमान ने कह दिया कि इमरान खान के साथ ना मुज़ाकरात थे, ना अब हैं, और यकीनन मुस्तकबिल में भी नहीं होंगे। तो इस बात को उन्होंने मुस्तरद किया और मुसल्लह अफ़वाज को सियासत से दूर रखें। DGSPR का इमरान खान से मुतालबा कि इसको दूर रखें। किसी के पास ये हक नहीं कि वो किसी भी शख्स को गायब करे, उसे उठाए और उसे हब से बेजा में रखे। इसकी कोई कानूनी इजाज़त नहीं देता DGSPR। मैं 1000 बंदे का नाम बता सकता हूँ लिख के, जिनको अगवा किया गया है, आप ही के इदारे ने अगवा किया है। आप कहते हैं ना कि हम किसी को इजाज़त अगवा करने की नहीं देंगे, किसी और को नहीं देंगे, आपको है। जुमला पूरा कहा करें ना। आप ये बात कहें कि हमें अगवा करने की इजाज़त है, मगर किसी और को ये इजाज़त नहीं देंगे, जो कि उनके कानून में नहीं है। जो कि आप अगर अगवा कर लें तो आपको यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया की कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नहीं पूछ सकेगा। फिर बात आ गई कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। नहीं, क्या हम आपको सियासत से दूर रख सकते हैं या आप खुद सियासत से दूर रह सकते हैं? असल बात यह है। तो आप तो 2022 में जनरल बाजवा के बकौल जो हैं वो सियासत से रिटायर्ड हो चुके थे। आज मुझे वो एक शख्स कोई जो है वो कमेंट में नीचे लिखे और बताए कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है या नहीं। अगर करती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, नहीं करती तो तब भी ज़रूर लिखिएगा। ये आपके ऊपर आज आजमाइश है। फिर इमरान रियाज खान ने भी DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर जो है वो जवाब दिया है। 2 नुक्ते हैं डिस्कस करने हैं। DGSPR ने एक बार फिर दावा किया है कि इदारे का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। हक़ाइक़ की दुरुस्ती के लिए सिर्फ अपनी एक मिसाल पेश करता हूँ। दौरान जबरी गुमशुदगी मुझे ISI के एक अफीसर ने नवाज शरीफ की हमायत के बदले आज़ादी ऑफ़र की थी। एक सबूत आ गया, बाकी आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अगर इस मुद्दे के ऊपर बात करना शुरू कर देना, कौन कितनी और कैसे कैसे कब किस तरह मुदाखलत करता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक बात बताता हूँ, इस इदारे के पास PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी के झंडे, टोपियाँ, मफलर, डंडे, हर कुछ मौजूद है। जिसकी सपोर्ट करते हैं ना, यही इदारा अपने लोगों को ये वर्दियाँ पहना के उनके जलसे में कामयाबी के लिए भेजता है। जिसे फारग करना हो, वार देना हो, जिसकी दुश्मनी करनी हो, फिर यही लोग डंडा, टोपी, झंडा उसके बदले में बंदूक लेके उससे मारते हैं। ये 2 रूहें। एक मिसाल दे रहा हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर आप हमारी सर आँखों के ऊपर, जिसको पाक फौज कहते हैं, बड़ी मुश्किल नौकरी है। हाँ, बदले में एहसान आप फिर भी नहीं करते, लेकिन इसमें हम सबको नंगा और गंजा नहीं कर सकते। खामियाँ खूबियाँ हर जगह भी मौजूद होती हैं, लेकिन तनासिब जो है वो कुछ और होता है। माइनस इमरान खान नामुमकिन कैसे है और इमरान खान माइनस कब होंगे? मुख्तसर जवाब देता हूँ। इमरान खान उस वक्त माइनस हो जाएंगे जब अल्लाह चाहेगा। दूसरा तब हो जाएंगे जब खुद चाहेंगे। तीसरा तब चाहेंगे जब पाकिस्तान की अवाम उनका साथ छोड़ देंगे। जब तक इमरान खान पाकिस्तान की अवाम की जानिब से माइनस नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक वो माइनस नहीं हो सकता। आप 100 बार माइनस करें, नशा करता है, जेल में रहेगा, धूप नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, कुछ भी नहीं होगा, तब तक खान साहब माइनस नहीं होंगे। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान को कौन माइनस कर सकता है? सियासत में इमरान खान को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। सेठी साहब ने कहा, सच कहा। अली अमीन गंडापुर के सर पर वफाकी हुकूमत बैठी हुई है। वो किसी भी वक्त गवर्नर राज लगाकर उनको जेलों में भेज सकती है और अदालतें कुछ भी नहीं कर सकेंगी। नजम सेठी, ये भी बात दुरुस्त है। पता है क्यों? जो अदालतें आज जिन्होंने फैसला किया, कल वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट मिल के इनकी हुकूमत ख़त्म करते हैं और गवर्नर राज लगा दें, किसके आगे रोएंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे? क्या ये अदालतें इंसाफ कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो लिहाजा हिकमत का तकाजा है कि जो है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहो और उसको बचाओ, जो नहीं है उसको लेने की कोशिश करो और पाकिस्तान जैसे मुल्क में
इंसाफ नापैद हो चुका है। लोग सुम्मुन बुकमुन हम युनफाहुम ला यर्जिऊन के मस्दाक बहरे, गूंगे और अंधे हो चुके हैं वो लोग जो किसी मनसब पे हैं और जिन्होंने कुछ करने का जिनके पास हक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।